आइए सभी मित्रों का लक्ष्य एकेडमी महोबा पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे या शीर्षक को पढ़ेंगे जो परीक्षा में, हमारे प्रतियोगी परीक्षा में कभी ऐसा नहीं गई परीक्षा कि जहां पर इनसे सवाल न बना हो। वो है तद्भव और तत्सम, या ऐसा कह लीजिए तत्सम और तद्भव। चलते हैं, उसी को देखते हैं और आसान तरीके से केवल 3-4 नियम, 5 नियम जानिएगा और दुनिया का कोई भी तद्भव तत्सम होगा वो आपसे, आप खुद में खुद बताने लगेंगे। यानी आपको यकीन हो जाएगा कि ये चीज तद्भव तत्सम इतना आसान। कई लोग बता देते याद ही करना पड़ेगा। याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको याद तो करना ही नहीं है। हिंदी में रटना तो कुछ है ही नहीं, केवल समझना है, जानना है। तो उन नियमों को देखते हैं। पहले आपको तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए गए। कैसे? कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे ही वहां से मिले और जैसे ही हिंदी में क्या कर दिए, प्रयोग कर दिए। तो सवाल पूछा जाएगा तत्सम किन्हें कहते हैं? संस्कृत के ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत के शब्द थे उनमें कुछ छेड़खानी हुई, कुछ परिवर्तन हुआ, पूरा नहीं, कुछ परिवर्तन हुआ, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए गए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो देखिए, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको पहले वो चीज जानना है कि इनमें 110% यानी 110%, 100 से कोई परसेंट ज्यादा जाता नहीं है कि 100%, यानी 100% अगर जहां ये चीज देखो तुरंत मार दो कि ये तद्भव है कि तत्सम। पहले सवाल तद्भव है कि तत्सम, पहले ये पहचान करनी है कि ये तद्भव है या तत्सम। तो जहां चांद बिंदी देखियो, कौन सी? चांद बिंदी। ये है चांद बिंदी, चांद बिंदी। ऐसा कहीं भी ये चांद बिंदी मिल जाए तो ये शब्द हमारा क्या है? जिस शब्द में चांद बिंदी हो वो शब्द क्या है हमारा? ये है तद्भव। ये कौन सा शब्द है? तद्भव। ये कौन सा शब्द? जैसे गेहूं, गेहूं, गेहूं कैसा शब्द है? आंख कैसा शब्द है? आंख, आंख कैसा शब्द? तद्भव। बांसुरी कैसा शब्द है? बांसुरी। जहां चांद बिंदी हो वो कैसा शब्द? तो एक बात कंफर्म हुई, ये क्या है? नया, नया शब्द बन जाता है। चांद बिंदी वाला कैसा शब्द? नया शब्द। तो एक बात कंफर्म होगी, ज्यादा नियम नहीं बताऊंगा, 2 4 10 तो नहीं है नियम, 4-5 नियम ज्यादा से ज्यादा। तो पहला नियम, चांद बिंदी पाओ, कौन सा? तद्भव शब्द। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो छांट जाओगे कौन सा तद्भव है, एक नियम के आधार पर। अभी नियम नंबर 1 पढ़ा। और जहां पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए जिस शब्द में, जहां पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये भी नवीन वर्ण है, मैंने इनको बताया था। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम क्या कहते हैं? नवीन। तो पुरानी बड़ी अम्मा है कि नई बड़ी अम्मा है? जैसे घर में नहीं होता, नई वाली चाची आ गई, नई, और बूढ़ी वाली चाची। तो बूढ़ी वाली चाची कौन है? संस्कृत। हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। जो बूढ़ी अम्मा है तो वो कौन सी? संस्कृत, यानी तत्सम। और नई वाली अम्मा, पहले के राजा महाराजा एक से ज्यादा विवाह कर लेते थे, तो पुरानी वाली रानी तत्सम, नई वाली रानी तद्भव। समझ में आ गया? तो जब ये नए हैं तो ये किस में आएंगे?
किसमें आएंगे? जैसे हमने एक शब्द लिखा पहाड़, बताइए भैया पहाड़ में क्या है, तद्भव है कि तत्सम? क्यों क्यों क्यों? सवाल क्यों? क्योंकि इसमें नवीन वर्ण प्रयोग में मिला है। जैसे मैंने लिखा बाढ़, बताइए बाढ़ कैसा शब्द है? किवाड़, किवाड़े तो जाना तू वो, किवाड़, बताइए कबाड़, तब क्यों? दो चीजें बताई मैंने, दोनों कंफर्म होना चाहिए, दिल और दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन? चांद बिंदी और उच्चित व्यंजन किसमें आता है? तद्भव में। तत्सम कहेगा हमें न बताओगे का, उसको भी बता रहे हैं, आप ध्यान रखना। आगे छा छत्री देखा, छा छत्री, ये वाला छा छत्री का खा खरगोश बन जाता है किसमें? तद्भव में। ये बड़ी अम्मा और ये छोटी अम्मा, ये क्या है? बड़ी अम्मा और ये कौन? छोटी अम्मा। अम्मा किसके लिए कहते हैं? हमारी भाषा में मां लगा है, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो मातृ का मतलब मम्मी, तो बड़ी अम्मा कौन है? संस्कृत। छोटी अम्मा कौन है? हिंदी। तो छा छत्री का क्या बन जाएगा? खा। छा छत्री का क्या बन जाएगा? हाँ। तो देखिए जैसे क्षीर, क्या आ गया? क्षीर। क्षीर का क्या लिखोगे? क्षीर। क्षीर का क्षीर। और लिखा श्रुप। श्रुप्र, श्रुप्र माने, श्रुप माने खुरपा, 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 क्योंकि इसमें रा है। खुरपा क्या? श्रुप्र माने खुरपा। श्रुप देखिए, देखा बताया मैंने श्रुप और श्रुप का। हाँ अब देखिएगा छुर, छुर का मतलब खोर, खुर माने पैर, और किनके पैर? जानवरन के। जैसे कबू कबू आदमी लेटत ना, कैसे लेटत? जानवर की तरह, काऊ पाऊ मारत रहा है ऐसे। तो कहने लगती अम्मा हर के संगे अगर छोटो बच्चा लेटो, मैं क्या कर ले अपने खोर, क्या कर ले? खोर। खोर, छोर का क्या बना? एक शब्द बताया मैंने, एक शब्द में ये बताया कि छा छत्री हो, छा छत्री का क्या बन जाता है? और कभी कभार थोड़े मोड़े मूड में खा की जगह क्या बन जाता? छा, छा छाता वाला। कौन सा? छा छाता। लेकिन ज्यादातर क्या बनता है? खा बनता है। क्या बनता है? खा। अब चलते हैं, मैं उस पिक्चर को दिखाना चाहता हूं जो पिक्चर आप बेसब्री से इंतजार है। जैसे गाना नहीं है, जिसका मुझे था इंतजार अब वो घड़ी, वो क्या आ गई है अब। हाँ अब बता लो एक शब्द आओ तुमने, ये घड़ी और घड़ी, बताओ कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है? यो का है और यो प्यार कर ले घड़ी दो, घड़ी, घड़ी नहीं बोलता, क्या कर ले? घड़ी दो, घड़ी, घड़ी का मतलब घड़ी, और दोनों शब्द लिखे। ये घड़ी क्या है? हाँ समय बताने वाली। ये घड़ी का मतलब होता कुछ घंटे का कुछ हिस्सा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। 24 मिनट की कितनी घड़ी? एक घड़ी। तो ये प्यार करने के लिए कितना बताया गया? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा के अंदर प्यार हो जाना चाहिए। क्यों? गाने में आपने सुना शब्द क्या? प्यार कर लो घड़ी दो, कितने? एक घड़ी में ना हो तो कितने घड़ी? भैया करने वाले ध्यान दें, घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए? प्यार संपन्न होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए उसको, देखिए ये जो मैंने अभी तक बताया आपको मिला वो चीज तत्सम माने लिखा है। संस्कृत के शब्द जो, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में, कोई परिवर्तन नहीं। क्या होगा? संस्कृत के कुछ परिवर्तन के साथ, किसके साथ? कुछ परिवर्तन के साथ क्या? तद्भव।
अब देखिए तत्सम वर्ण, वर्ण माने अक्षर, जिन शब्दों में तत्सम वाले अक्षर आ जाए समझ लेना कौन सा तत्सम, और जहां तद्भव आ जाए तो छा छत्री का क्या बता रहा हूं, छा छत्री का क्या है, खा, और त्रा त्रिशूल का, या यज्ञ का, व वकील का, अड़ा खाली का, साका और ई वाले साका, कौन सा प्रयोग, समझ में आई, यहां तक बिल्कुल आसान है ना आसान। छा छत्री का क्या हो जाता, त्रा त्रिशूल का, आड़ा खाली का, मैंने संधि में बताया था आड़ा खाली का विच्छेदन में क्या हो जाता है, ना हो जाता है, या यज्ञ का, जा सपेरा वाला सा, षटकोण वाले सा का, षटकोण वाले सा का सपेरा वाला, संयम वाला सा और षटकोण वाला सा किसमें बदलता है, सपेरा वाले, आई बात समझ में। और यहां वाका बा, अब यहां समझना जहां पर भी तुम कटे फटे, ये क्या देखो कटे फटे अक्षर, कटे फटे का मतलब ओरंती वाले रा, नीचे वालों रा, ऊपर वालों रा, टिट्टी वालों रा, तीनों प्रकार के रा। देखो यो भी देखो तुमने कहां लिखो रहा, राष्ट्र में कैसो वालों लगो रहा, ऐसो वालों लगो रहा, कहा राष्ट्र में ऐसा, कर्म में उड़ंती वाला, कृपा में, जहां ये देखो आंख मूंद करके क्या मार दो, तत्सम शब्द, क्या मार दो, और जहां पर अभी ये बताया ही मैंने, ये नियम बताया ही, चांद बिंदी है तो, और ये नवीन वर्ण। अब एक बात जो लास्ट में लिखी ये भी महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा, जहां पर सपेरा वाला क्या हो, आधा आधा, उस सा को लोप कर दो, वो अपने आप क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। जैसे स्कंद लिखा ना, दिख रहा है स्कंद, स्कंद में कौन सा स्कंद, ये वाला है, इससे शुरुआत हो रही है तो कौन सा है, तत्सम, क्या है तत्सम, देखा जाइयो का है, ईगा हटा दो, सुखा बन दो, स्कंद का कंद होता है, क्या होता है, कंद माने कंधा, कंद माने कंधा, और स्कंद माने कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द हो सकता है 6-7 तारीख वाली परीक्षा में आ जाए, स्कंद किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कार्तिकेय, कार्तिकेय को एक नाम से क्या कहते हैं, सदानंद, गणेश जी का बड़े भ्राता, ठीक है। तो ये बात आपको समझना, जैसे इस थाली, गांव में क्या कहने लगा, इस थाली क्या है, संस्कृत में क्या बोलो जा, थाली का, अब देखो 3 शब्द, इस थाली, थाली, और गांव में कहने लगे टा थी, कलिया, यो गांव को शब्द से देसी शब्द, ये देशज शब्द, यो कौन सा बोलो जाओ, तद्भव, और जो कौन सा तत्सम, बोल ही नहीं पाओगे, दिल लगा थे क्या, बोलो करो, बोलोगे नहीं तो अगले जन्म में भगवान के है इन्हें बिना बोले वालों बना दो, मंजूर है, हाँ बोलो, अच्छे अच्छे बोलो। तो देखो यो कौन संस्कृत, यो कौन हिंदी, और यो कौन देसी, समझ में आ गई बात। हाँ अब स्थान बताओ, स्थान कैसा शब्द है, संस्कृत का कि हिंदी का, हिंदी का मतलब हिंदी में जो आ गया प्रयोग में क्या है संस्कृत, और थान माने, थान माने कपड़ा वाला थान नहीं, थान माने होता है स्थान, जगह, क्या होता है थान। जैसे कहानी लगे घोड़ा का कहां बांध दो, थान में बांध दो, कहां बांध दो, हाथी को कहां बांध दो, थान में, ऊंट का कहां बांध दो, थान में, गधा कहां, और गांव में क्या कहा, गांव की भाषा, गांव गांव गांव, अरे भैया स्थान संस्कृत, तान क्या हिंदी, गांव की भाषा में, सार में घुसो तो बैलोआ, कहां घुसो तो, सार कैसा शब्द है, देसी भी समझ जाओ, देसी शब्द का मतलब क्षेत्रीय शब्दों को, क्षेत्रीय शब्दों लोकल शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। बढ़े दूसरी स्लाइड, ये स्लाइड समझ में आ गई, इतने अक्षर ध्यान से समझना है, इनको बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में रख लो, अगर इतने रख लिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी तद्भव तत्सम सवाल तुमसे गलत नहीं होगा, मैं उनसे सवाल भी करवाऊंगा। तो छा छत्री का क्या आएगा, खा और छा, त्रा त्रिशूल का क्या आएगा,
या यज्ञ का क्या आएगा? वा का, अड़ा का, सा सा का शा, इसका उड़ंती कटे फटे रा, ऐसे बोलो कटे फटे का, तत्सम। और देखो चांद बिंदी और उच्छेद ये तद्भव। और यहां ये मैंने समझा दिया, आधा अक्षर हो तो क्या, आधा अक्षर हो तो, आधा अक्षर हो तो बोलो तत्सम, और आधे अक्षर को हटा दिया जाए तद्भव। चलो बोलत जाइयो। हाँ इस साइड में ठीक। लो आइए, आइए आपकी स्क्रीन में बहुत सारे शब्द मैंने लिख दिए हैं। क्षीर का, क्षीर का होए, क्षीर शब्द क्या है, क्या है? तत्सम। क्षीर का, छत्र का, छत्र का, छत्र, छत्रा नहीं बोलना, त्रा का भी मैंने ता बताया था। क्या बनाओगे? या तो तुम खत बना दो सो चिट्ठी हो जाए खत माने। हाँ खत भेजा कभी तुमने, उसमें दिल भेजा, भेजा है? नहीं। पैमाने बड़े अच्छे होते हैं प्यार वालों के, लिखा रहता फूल तुम्हें भेजा है खत में। ओहो, बताओ तो परिभाषा लिख दे नीचे। फूल नहीं हुआ है समझने का है, फूल नहीं मेरा दिल है। क्या है? फूल नहीं, क्या है? मेरा दिल है। अरे भगवान, निकाल के को रख तो दे। कितनी अतिशयोक्ति, को निकाल के रख दे खत में, लेकिन भाव उसके उसी में रखे रहते। ठीक है ना? हाँ। शिक्षा का क्या बनेगा? शिक्षा का खत, इसका बनेगा छत। क्या बनेगा? खत का छत बनेगा। दोनों बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या? हाँ देखिए इस तरह देखें। आइए, शिक्षा का क्या बनेगा? अरे सिखा नहीं, बिटिया को ना न ले। शिक्षा का मतलब होता है सीख। क्या बनेगा? सीख। कहानी लगा सीख ले कछु आए हो। और सत का मतलब 100। देखो ई वाले 100 को क्या बन गो? सा को मैंने बताया तो ये वाला सा, ये वाला सा क्या बना? ये। और छा का क्या बना? खा। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यों का त्यों उतारना, कुछ परिवर्तन करो इसमें, कुछ कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हाँ हमारे साहब यही तो समझ में नहीं आऊ, तुमने ये लिखो ठीक है लेकिन छा है तो ये बड़ों का सीखा, ऐसा नहीं। परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? कुछ तो बदलो अपने आप का। कहूं कहां लगे अपनी वाली बदल लो अपने लाने, कुछ बदलत नहीं है तुम ज्यों के त्यों। तो हमें अपना क्या करना चाहिए? बदलते रहना चाहिए। क्या? कपड़ा नहीं, क्या? अपना एटीट्यूड बदलते रहना चाहिए धीरे धीरे। क्यों? मौसम की तरह तुम भी तो बदलना, ये धीरे धीरे मौसम की तरह बदलते रहो। बताओ भैया सैया का क्या होगा? सैया का, सैया का बोलो। सैया, सैया नहीं जाना। सैया माने जहां परत हो। सैया जी दिलवा मांगेला सिजिया बिछाए के, सुना भोजपुरी में गाना। तो सैया का सेज क्या है भैया? सेज। सैया का सेज बता नहीं पाते आप। साग का, हाँ साग का साग क्या होगा? अब बताओ तुम्हें इतना दिमाग लगाने का जेठो है कि गा जेठो है? पहले जन्म के खो भाव। बड़ी अम्मा कौन भाई? बस दिमाग लगाओ। बड़ी अम्मा कौन भाई? का। और गा छोटी अम्मा, तो छोटी अम्मा का है? तद्भव। और बड़ी अम्मा क्या है? तत्सम। ठीक। ई सा को यो सा बदल गो। आगे विद्युत, विद्युत माने बिजली, विद्युत माने वहां का क्या बना? वहां का क्या बना? परिवर्तन के साथ। किसके साथ? वाद्य, वाद्य का, वाद्य का, हाँ वाद्य का बाजा। आपने सुना होगा बाजा बाजी की ना बाजी। क्या बाजी? बाजा बाजी की ना बाजी। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे गाना ना बनाओ। हम भी एक बार पिक्चर बनाएंगे, सभी लोग आप साथ देना।
बस हीरोइन भर मिल जाए उसी दिन एक मूवी रिलीज कर देंगे। गाना तो इतने होंगे हर अक्षर में क्या गाना। ठीक, तो वाद्य का मतलब ऐसा नहीं कि बाजा बाजी की ना बाजी हो तो गाना याद आ जाए लेकिन क्वेश्चन बन जाए। देखो बा का क्या बना बा। अब देखिए पत्र का, हाँ पत्र का क्या बनेगा पत्ता। मित्र का नीत, क्या बनेगा नीत। रात्रि का रात। चित्रकार का चितेरा, ध्यान रखिएगा ये शब्द थोड़ा सा आपने अटपट लगा होगा। चित्रकार, क्योंकि त्रा का क्या बना चितेरा। चित्रकार का चित्रा का चीता, क्या चित्रा का चीता। यो, हाँ ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत। या का क्या बनेगा जौ। जौ जाना तो का, हाँ जौ। और ये यज्ञ आदि में बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीजें में से एक होता है। ये भी शब्द आया है यज्ञोपवीत जनेऊ, इसका मतलब क्या होता है जनेऊ। बाकी इनके आपको बन जाना चाहिए, इनके आपको बनना चाहिए। भाई पत्र का क्या होगा पत्ता। मित्र का नीत। रात्रि का चित्रकार का चित्रा का। और भी होंगे, यही नहीं परीक्षा में आएंगे, और भी आ सकते, लेकिन बन जाना चाहिए। त्रा का क्या बन जाना है ता। त्रा का बक। बक माने टेट में परीक्षा में आया था, पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई। जानवरों के नाम संस्कृत में याद करो। ओ आओ तो क्या बक माने बगला। आपने सुना होगा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम तथेयोच्चा। संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में समझना है कि हमारा बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में 5 लक्षण हमें उतार लेना चाहिए। कौए जैसा प्रयास, कौआ बड़ा प्रयासशील होता है। आपने सुना होगा कौआ की कहानी की, एक मटका में तनक सो पानी रहा, लेकिन वो प्रयास कर करके उन्हें एक एक कंकड़ डाल के पानी क्या। तो कौए जैसा प्रयास किसका होना चाहिए विद्यार्थी का। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। और कुत्ता जैसी नींद, कुंभकर्ण जैसी नींद नहीं। बाजे भी बज रहा है, हम नहीं जगे, लेकिन कैसी स्वान निद्रा अल्पहारी, कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं खूब अंकर जहां 6 रोटी खाते आप तो खा लेंगे 8, अच्छो बनो तो ना। अब थोड़ी देर में बस एड़ाने मुर्राने हो। कहां है हमारी तकिया, डर रहा है कुंभकर्ण की तरह। ऐसा नहीं, अल्पहारी और गृह त्यागी, घर छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब, घर छोड़ना ही पड़ेगा। विद्यार्थी पंच लक्षणम तथेयोच्चार, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होना चाहिए। अपने आप को विद्यार्थी वही कहे जिसके अंदर ये 5 चीजें हो। ठीक है चलते हैं। बक का बगला, बक का, और यमुना का जमुना। यमुना का कभी देखे हो कहां से बहती है ये। अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, भारत में। हाँ भारत में, इलाहाबाद भर में नहीं बहती, आगरा में भी ताजमहल। हाँ कोई के पास में शाहजहां अपनी वाली के साथ बैठ बैठ के देखो करते कितनी मछलियां आती है। हाँ फिर उन्हीं के किनारे का बनवा दो शीश महल नहीं ताजमहल, किसकी याद में। हाँ तुम भी बनवा सकते हो अपनी वाली की याद में, कीरे सागर के बगल में। ठीक चलते भैया। षटकोण का मतलब खटकोण, कौन नहीं कौन, क्योंकि अड़ा का क्या बनेगा। हाँ बदलना है अपने आप को भैया। सब लोग कहते खटकोण, खटकोण नहीं खटकोण। खटकोण का मतलब 6 कोने। मैंने कहा था कभी कभार ये छा और छा छत्री, छा छत्री किससे बनता है का प्लस यही वाले सा से, तो छा छत्री का इसमें असर रहता। तो छा छत्री का मैंने क्या बताया था कोना, कोना क्या 6 कोनों वाला। खटकोण भी कह सकते हैं या षटकोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हाँ चलिए। संड माने, इसका बहुत बुरा अर्थ होता है हिंदी में संड माने, लेकिन जब एक डंडा और लग जा तो का लिख जा तो संडा का हो जा। तो अपने थे अम्मा ने कबू कही है गाड़ी दही, अब इतना बड़ा संडा होगा ना हाउस नहीं बना ना लायक। ऐसा कौन है। संडा माने
हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका होता है कि जो ना नर में हो ना नारी में, जो कि संस्कृत में उल्लिंग होता है नपुंसक लिंग। कैसा? संडा का मतलब। लेकिन अम्मा हन का कौन पता है गांव में कि संडा का मतलब जो हो कहूं ना गाड़ी दे अपने लड़का का। संडा तो अपने से का मानत खूब बड़ो घोड़वा हो है, तो वे अर्थ नहीं जानती ना। तो संडा का मतलब, संड का मतलब होता साढ़। क्या होता? हाँ, दिखे हुए योगी सरकार में खूब घूमत रहते, चाहे जहां मिल जाए हुई देखो। कबू कबू तो जे भी अपनो अपनो प्यार दर्शाऊ लगा, कई मोटरसाइकिल वाले का लपेट जाते हैं। कहा गैया देख ले तो 2-3 हो तो संग भागे पे। हम अपना डायलिटिस करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, कौन? साढ़। तो संड माने भैया, हाँ कृषक, कृषक माने देखो मैं कटो फटो और कृषक माने उष्ट, उष्ट। वैसे छोटा होना चाहिए, मैंने बड़ा लिख दिया, घबराए नहीं, थोड़ी गलती हो जाती है टाइपिंग में। उष्ट राराकार है। अभी का कई लोग ऊंटू ना पढ़ ले, यो ऐसो राखी रखा लगी कैसे आप पढ़े का ऊंटू, ऊंटू कौन शब्द नहीं। उष्ट माने ऊंट, और ऊंट कैसो लिखो जात? यो लिखो जा। चांद बिंदी आ गई, कौन सा शब्द बन गो? तद्भव। तो ये क्या हो गया? संस्कृत। ये बड़ी अम्मा ये है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितम नमामि भवम भवानी। देखो, कर्पूर गौरम, भगवान शंकर जैसा कोई दुनिया में गोरो नारो नहीं है, लेकिन बने कैसे रहा? ऐसे ही। कहा ततैया हिल गए हो, बिच्छू चिपकाए हो, छछूंदरे लटकाए हो, लेकिन भगवान को हाँ, भगवान को क्या कहा कि कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे गोरे। तो कपूर, कर्पूर का मतलब क्या बनेगा? कपूर। और कपूर क्या है? छोटी अम्मा। और कर्पूर क्या है? कर्म। कर्म का मतलब गांव में सुना हुआ है, तब वो प्रयोग करती अम्मा हरे भैया क्या करें, हमारे तो कर्म में नहीं है वो। कर्म, कर्म, कर्म का क्या बना? कर्म। और धर्म का धर्म, धर्म का देखो और चर्म का मतलब चमड़ा, चर्म का मतलब हाँ चरम कह सकते हो, लेकिन चरम का मतलब क्या होता है? चमड़ा। और चमड़ा में देखो वाला आ गो, उत्क्षिप्त वालों वाला आ गो कि नहीं आ गो, तो क्या है? कपाट। कपाट माने किवाड़, कपाट माने। सब लोग अपने अपने दिल और दिमाग के का खोल लो करें, केवाड़ खोल लो करें, कि जैसे हमारी कौन आवाज, हमारी चीजें कहां घुस जाएं। और देखो किमारे लगाए रहा। तुम्हें बताओ, तुम्हारे अगर हम घर पहुंचे तुम्हारे किमारे बंद हो तो हम क्या करें? या तो दौरे में बैठे खटखटा उतरे हैं, घंटा खान ना खोल तो क्या करें? भाग्या। इसीलिए हमारे दिल के जब दिमाग के और किमारे नहीं खुलते हैं तो ज्ञान क्या हो जाता? अपने जहां से आया था वहीं चला जाता। इसलिए भैया दिल और दिमाग के किमारे खुले होना चाहिए। चलिए ठीक है, कपाट हो गया। अमृत, अमृत, अमृत। देखो ये अमृत क्या है? नीचे का आ गो, कटो फटो रा, आगे आगा तो कौन सा है? बड़ी अम्मा तत्सम। और इसका अमे, ये ध्यान रखना, अमृत का क्या होता? अमे, अमी, अमी माने अमृत, अमी माने अमृत। बढ़ते हैं अगली स्लाइड। देखो मिल के बहुत मिल के, हम पहले ही से कर ले जो काम, ठीक है। हाँ, तुम्हारे लाने, ये मेरे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, महोबा में तहलका मचा दो। बुंदेलखंड में है कोई हिंदी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, आपसे हमारी पहचान बनेगी, इस महोबा का नाम जगत में विख्यात होगा। तो बता दीजिए कि भैया देखो सब चांद बिंदी वाले मदन सर ने एक तरफ लिख दे, बांसुरी में कौन सा है? तद्भव है। कहा है? क्या बनेगा इसका तत्सम? बड़ी अम्मा क्या बनेगी इसकी? बंसी। बंसी वाले को सुमरन करो और मन में धर के ध्यान, के को सुमरन करो? बंसी। तो इसका बांसुरी का क्या बनेगा? और आंख, अच्छी माने आंख, छतरी वालों अच्छी माने आंख। आंसू, आंसुओं की बड़ी कीमत होती है भाई साहब। हाँ, कई तो उनके आंसुओं का निकलन नहीं दे, गदिया में भर ले।
कई तो कहने लगे मैंने तो आप तुम्हारे जहर के आंसू का कर ले पी ले। आंसू पिए कबू कैसे? नून खरे लगा तू। कबू कबू ज्यादा रो लो, इधर से आंखों से टपक के नाक के माध्यम से होते हुए होटल में कुछ छपाया पाया भरना हो, फिर है मुंह में कितना बढ़िया नमकीनी टेस्ट। अश्रु, अश्रु माने अश्रु माने आंसू, गांव ग्राम, ग्राम बड़ी अम्मा और गांव गेहूं। हाँ, एक बार परीक्षा में आया था, हमसे भी गलत हो गया था, लिखा था गो धूम, हमने लिख दो कंडा। हमने कैसे कंडा लिख दो? अब गांव से आए थे, हमें तैयारी करने में पहला कदम रहा, आओ परीक्षा में गो धूम को काट, हमने लिख दो कंडा। काहे? मैंने कहा गैया के लाने दो, धुआं करो जा, तो काहे से करो जा? भाई दिमाग है ना, ऐसे ही दिमाग आपका भी चलना चाहिए कि गेहूं का क्या है? गोधूम। क्या? हाँ, गोबर को वैसे नहीं बनाते, गोमल भी कह सकते हैं। हाँ, गोमल है, मल 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 नहीं, गोमल। गोमल अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। सांझ, सांझ का मतलब शाम। हाँ, या तो ऐसा लिख दो शाम, और या क्या लिख दो? हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो, शाम या संध्या। लेकिन सांझ आ जाए तो समझ लेना क्या है? तद्भव है। ये दोनों का है बड़ी अम्मा। बांझ, बांझ शब्द सुनो, बांझ किसे कहते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द, जो कभी मरे ना अमर, जो कभी बूढ़ो ना हो, जो को त्यो मनोरा 16 वर्ष को। अजर, क्या? अजर, जिसका पति ना हो, विधवा, और जिनकी हो ना पत्नी, खत्म हो गई हो गए विधुर। तो अब बताओ, जिनके पुत्र ना हो तो उसे क्या कहते? बांझ। और बांझ को हम संस्कृत में बनाएंगे तो क्या? बंध्या। क्या बनेगा भैया? वंध्या। क्या बनेगा?